नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग केमिस्ट्री वाला में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो धांसू तरीके से बनाए जा रहे हैं और धड़ाधड़ बनाए जा रहे हैं और लोगों के द्वारा देखे जा रहे हैं। आपके इस प्यार के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हम नेक्स्ट अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला टॉपिक है ऑर्गेनिक का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह, कई किताबों में प्रकार्यात्मक समूह भी होता है, यानी कि इसके नाम से पता चल रहा है फंक्शनल, यानी कि कोई फंक्शन करेगा। ये क्या करेगा? फंक्शन करेगा। तो फंक्शनल ग्रुप होता क्या है? फंक्शनल ग्रुप होते हैं दोस्तों कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर कोई एटम प्रेजेंट हो सकता है या कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो सकता है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई एटम प्रेजेंट हो या फिर कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, वो उस कंपाउंड के कैरेक्टर्स को दिखाए, उस कंपाउंड के कैरेक्टर्स को दिखाए। उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर कोई एटम या फिर कोई मॉलिक्यूल ऐसा होगा जो कैरेक्टर्स दिखाएगा, अलग ही प्रकार के गुण दिखाएगा, जिसके कारण उस मॉलिक्यूल की पहचान होगी। उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? फंक्शनल ग्रुप। यानी वो फंक्शन करेगा, वो क्रिया करेगा। कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें पार्टिसिपेट करेगा, उसमें भाग लेगा। तो उसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। और आपने नाम भी सुने होंगे दोस्तों 10th क्लास के अंदर कि अल्कोहल, नाम बहुत सारे सुने होंगे अल्कोहल। तो अल्कोहल को कैसे पहचाना हमने कि अल्कोहल है? क्योंकि उसके अंदर कौन सा ग्रुप होता है? OH होता है दोस्तों। इसी प्रकार से एक ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो आप कैसे पहचानते हो इसको कि इसमें COOH होता है? तब क्या है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, नहीं तो वो हाइड्रोकार्बन ही है। तो यहाँ पर OH क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि जितने भी केमिकल रिएक्शन होती है उस मॉलिक्यूल का जो कैरेक्टर होता है वो किसके द्वारा डिनोट होता है? OH के द्वारा। इसी प्रकार से COOH के द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कैरेक्टर है वो डिनोट होता है, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों हम कई प्रकार के फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, ये टेबल देखिए आप, इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ है दोस्तों। कार्बोक्सिलिक एसिड का देखो यहां पर लिखा हुआ है प्रीफिक्स, सफिक्स एंड एग्जाम्पल। सबसे बड़ी चीज है दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए, उसका प्रीफिक्स पता होना चाहिए, उसका सफिक्स पता होना चाहिए। प्रीफिक्स को हम हिंदी में बोलते हैं दोस्तों पूर्व लग्न। क्या बोलते हैं? पूर्व लग्न। और सफिक्स को क्या बोलते हैं दोस्तों? अनुलग्न। पूर्व लग्न का मतलब पहले लगते हैं और अनुलग्न का मतलब बाद में लगते हैं। अब वो कहाँ लगते हैं वो तो बाद की बात है दोस्तों, आगे हम बढ़ते रहेंगे तब हम पता चल जाएगा हमें कि कहाँ लगते हैं। ऐसे तो है नहीं घोड़ा गाड़ी है कि पीछे लटका दिए। हमारे पास ये कहाँ लगेंगे सब कुछ आपको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, लेकिन जब आप मेरे वीडियो देखेंगे तब मिलेगा, ऐसे तो घर बैठे तो नहीं मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले इसका आपको क्या याद होना चाहिए? फॉर्मूला। फॉर्मूला है इसका COOH। COOH की इसकी पहचान होगी, या फिर इसको खोल करके लिख सकते हैं C+OH। C+OH ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। इसका जो पूर्व लग्न होता है वो कार्बोक्सी होता है, और जो सफिक्स होता है वो होता है ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड कब लगेगा ये बाद में बताया जाएगा, ये ओइक एसिड कब लगेगा ये बाद वाले वीडियोज में पता चलेगा। और इसका एग्जांपल है एथेनोइक एसिड। जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे दोस्तों, IPC नोमेनक्लेचर, उसमें सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल फिल्म एकदम क्लियर दिखेगी आपको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एस्टर। एस्टर का क्या है? C+O या फिर C+O। यहां पर इसका प्रीफिक्स है क्या? एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या होता है इसका? एल्कोक्सी कार्बोनिल या ऑक्सी कार्बोनिल। यानी एल्कोक्सी का मतलब कोई एल्किल ग्रुप आ जाएगा तब एल्कोक्सी हो जाएगा, एल्कोक्सी कार्बोनिल। और इसका जो सफिक्स होता है वो OH होता है। जैसे एग्जांपल है हमारे पास मेथिल एथेनोएट या एल्किल एल्केनोएट।
अगला चलते हैं हम नाइट्राइल। नाइट्राइल क्या है? साइनाइड है दोस्तों, C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका जो प्रीफिक्स है वो साइनो है और इसका सफिक्स जो है वो नाइट्राइल है। और यहाँ पर एथेन नाइट्राइल, ये इसका एग्जाम्पल हो गया दोस्तों। इसी प्रकार से एल्डिहाइड CHO है दोस्तों, इसका प्रीफिक्स है फॉर्मिल। कीटो भी लगता है दोस्तों, कब लगेगा ये सब आपको नोमेनक्लेचर में पता चलेगा। और इसका जो सफिक्स होता है वो एल होता है। और कार्बेल्डिहाइड भी हम लगाते हैं, ये कब लगाते हैं वो बाद में पता चलेगा। एथेनॉल एग्जाम्पल है। कीटोन CO क्या है? कीटोन। ऑक्सो या कीटो, इसका क्या लगता है? प्रीफिक्स। सफिक्स है इसका ऑन, जैसे 2 प्रोपेनोन या एल्केनोन। इसी प्रकार से एल्कोहल में क्या है? OH। हाइड्रोक्सी इसका प्रीफिक्स, ऑल है इसका सफिक्स। और जैसे एग्जाम्पल एल्केनोल या मेथेनॉल या एथेनॉल। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। एल्केन को तो आप सब अच्छे से जानते हो, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मिलेगा आपको और इसका प्रीफिक्स है एल्किल और इसका सफिक्स है एन, जैसे एग्जाम्पल ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। इसी प्रकार से ईथर में ऑक्सीजन के दोनों ओर कार्बन चेन जुड़ी हुई रहेगी, इसका प्रीफिक्स होता है एल्कोक्सी और सफिक्स इसका होता नहीं है। वैसे हम इसका एल्केन का सफिक्स यूज करते हैं यहाँ पर एन, और कैसे यूज करेंगे वो सब आपको आगे से आगे पता चल जाएगा। जैसे मेथॉक्सी मेथेन है या एल्कोक्सी एल्केन है। नेक्स्ट फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, हेलाइड्स हैं। इसी टाइप से इसका प्रीफिक्स हेलो लगता है, एन यानी वही एल्केन वाला इस्तेमाल करेंगे, जैसे ब्रोमो एथेन, क्लोरो एथेन। इसी प्रकार से नेक्स्ट है नाइट्रो NO2। नाइट्रो क्या है? NO2, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप ही है। नाइट्रो इसका प्रीफिक्स लगता है एन यानी वही एल्केन वाला इस्तेमाल करेंगे, जैसे नाइट्रोमेथेन वगैरह। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हेलो कंपाउंड्स क्लोरो ब्रोमो। इसी प्रकार से इसका सब्स्टिट्यूट भी हम मानते हैं, इनको सब्स्टिट्यूट भी मान सकते हैं। ऑक्सीजन कंटेनिंग जैसे एल्कोहल में OH होता है दोस्तों। एल्डिहाइड CHO, कीटोन CO, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। इसी प्रकार से दोस्तों आपको मैं और बताता हूं यहाँ पर, जैसे थायो एल्कोहल होता है दोस्तों, एक थायो एल्कोहल, इसमें SH मिलेगा आपको और इसका जो सफिक्स होता है वो थायोल होता है और इसका प्रीफिक्स जो होता है वो मर्केप्टो होता है दोस्तों। क्या होता है? इसी प्रकार से आपको एमीन जो होते हैं वो NH2, NH और N, ये 1 डिग्री एमीन है दोस्तों, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। नोमेनक्लेचर तीनों का एक जैसा रहेगा। और इसका जो सफिक्स होता है वो एमीन होता है और एमिनो इसका क्या होता है दोस्तों? प्रीफिक्स होता है। क्या होता है? इस प्रकार से हमारे पास कई फंक्शन ग्रुप और हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा जिसके अंदर हम IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, उनके अंदर आपको फंक्शनल ग्रुप की एक टेबल दूंगा जिसको आपको प्रायोरिटी के हिसाब से, यानी कि जैसी टेबल में प्रायोरिटी दे रखी है उसी के हिसाब से आपको याद करना है। और याद इसलिए करना है क्योंकि जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो आपको मुंह ताकने की आवश्यकता न पड़े कि ये नेम कैसे आ गया, ये प्रीफिक्स कहाँ से आ गया, ये सफिक्स कहाँ से आ गया। यदि आपको ये याद हो जाता है तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि आपको नेम लिखने में, पहचानने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो आज का हमारा ये टॉपिक था फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। अब मैं आपको दोस्तों अगले वीडियो में फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी जो है किस हिसाब से हमें याद करना पड़ेगा। जैसे प्रायोरिटी के अंदर सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, फिर सल्फोनिक एसिड होता है, फिर एसिड एनहाइड्राइड होता है, फिर एसिड एस्टर होता है, फिर होता है हमारे पास हेलो एसिड हेलाइड्स, उसके बाद में एमाइड्स, उसके बाद में नाइट्राइल्स यानी साइनाइड, फिर आइसोसाइनाइड, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर एल्कोहल, फिर थायो एल्कोहल, फिर होता है एमीन और फिर होते हैं ईथर, फिर एल्कीन, एल्काइन, एल्केन। इस टाइप से चलता है दोस्तों। तो ये सारा प्रायोरिटी का जो टेबल है मैं आपके सामने पेश करूंगा और उसको आप तरीके से समझेंगे, सफिक्स प्रीफिक्स सारे समझेंगे और उसके बाद में आप उसको याद करेंगे जिनसे हम नोमेनक्लेचर को आगे बढ़ा सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, आज के लिए दोस्तों इतना ही है और उसके बाद में हम अगले वीडियो में देखेंगे कि क्या हम IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे पढ़ेंगे, कौन कौन सी नोमेनक्लेचर चलती है। यदि आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि उनका भी केमिस्ट्री मजबूत हो सके। थैंक यू।